आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 7 वाक्यांश 1 से 10 से लिया गया है। यीशु जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद कफरनाहुम आए। वहाँ एक सतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। सतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह सतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। यीशु उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि सतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहलवा भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मेरा और आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है या उससे भी बहुत कम? आज के सुसमाचार में हम कफरनाहुम के एक सतपति के विषय में सुनते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु जनता को अपने उपदेश सुनाने के बाद कफरनाहुम आते हैं। वहाँ एक सतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। सतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त से यह कहलवाया कि प्रभु यीशु क्रिस्त आकर उसके नौकर को चंगा कर दें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह सतपति एक बड़ा अधिकारी और प्रभावशाली सम्मानित व्यक्ति होता है। इसके बावजूद वे अपने अधीनस्थ व्यक्ति अर्थात नौकर को प्यार करता है। वह अपने रोग से परेशान रहता है और यह सतपति उसकी चिंता करते हुए, क्योंकि इस सतपति को मालूम था कि प्रभु यीशु क्रिस्त अनेक लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, और उसी कामना से वह भी प्रभु यीशु क्रिस्त से अपने नौकर के लिए चंगाई पाना चाहता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस सुसमाचार को अपने जीवन में लाएं तो क्या हम भी उस सतपति के समान प्रभु यीशु क्रिस्त पर दृढ़ विश्वास करते हैं? वह सतपति जो इतना बड़ा अधिकारी होकर भी वह अपने अधीनस्थ सैनिकों को प्यार करता था।
वह सतपति जो गैर यहूदी होकर भी यहूदियों से प्रेम करता था और उनके लिए उसने सभागृह बनवाया था। वह सतपति जो अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को, सैनिकों को अपने समान, अपने बराबर का समझता था। शायद मैं और आप अपने जीवन में उस सतपति के समान नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में यदि हमें एक ऊंचा पद मिल जाता है तो हम अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को अपना गुलाम समझते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाते हैं, उनको नीचा समझते हैं और उनसे घृणा करते हैं, अपने बराबरी का नहीं समझते हैं। सामान्यतः हमारे घरों में जो लोग कार्य करते हैं, जो नौकर कार्य करते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हें नौकर ही समझते हैं और उनकी चिंता किए बगैर उन्हें अनेक प्रकार के कार्यों में लिप्त करवाते हैं और उसके अनुसार हम उन्हें पैसा नहीं देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम सभी उनका शोषण करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त आज इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं और हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को उस सतपति के समान बनना है जो अपने अधिकार को दूसरों को प्रेम में बांटता है, जो इतना बड़ा होकर अपने आप को तुच्छ समझता है और प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रभु करके सम्मानित करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सतपति का विश्वास इतना दृढ़ था कि उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को यह कहलवाया कि प्रभु यीशु क्रिस्त उसके घर न जाएं, बल्कि एक शब्द कह दें और उनका नौकर चंगा हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह शब्द हम हर एक दिन मिस्सा बलिदान में कहते हैं। क्या मैं और आप वही दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं जिस दृढ़ विश्वास के साथ उस सतपति ने कहा था? आज के इस समय जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो महामारी फैली हुई है, इसके कारण हमारे सभी गिरजाघर बंद हो चुके हैं। कुछ सीमित लोगों के साथ हमारे पुरोहित मिस्सा बलिदान ऑनलाइन के माध्यम से हमें बताते हैं, सुनाते हैं और हम सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। क्या हम इन शब्दों को बोलकर उस सतपति के समान अपने रोगों से चंगा होने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करते हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर को पाने के लिए इच्छुक होते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इन शब्दों को अपने हृदय से, अपने पूरे विश्वास से प्रभु यीशु क्रिस्त से कहें, इन शब्दों को दोहराएं, तो निश्चय ही हम सभी इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह विश्वासी मनुष्य था, हम भी मनुष्य हैं। वही विश्वास हम में भी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने दिलों का राजा मनाएं, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने से ऊपर स्थान दें, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने परिवारों का सदस्य समझें, तभी हम इन शब्दों के माध्यम से अपने आप को चंगाई महसूस कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर हम इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के विश्वास को मजबूत करें, ताकि हम विश्वास के माध्यम से अपने को और अपने परिवार के सभी बीमारों को, परेशानों को आप
प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप ला सकें और उन्हें हर बीमारी से मुक्त करा सकें, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। आमीन। दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। बुझेगी ये प्यास तुझे देखने बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखना बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से भरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा है समय। दुखों से पूरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा है समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। निशानी की ओर मेरी ये दो, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह है। निशानी की ओर मेरी ये दो, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने